हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड द टेल्स। और आज हम बात करेंगे बजट 2025 की। हर साल जब बजट आता है तो फाइनेंस एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले डिस्कस करते हैं, लेकिन आम लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि इस बजट का उनके डेली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। क्या टैक्सेस कम हुए हैं, महंगाई बढ़ने वाली है या रिलीफ मिलेगा, बिजनेस और जॉब्स के लिए क्या नया आया है। तो चलिए बिना किसी देरी के बजट 2025 का एक डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन आम आदमी के नज़रिए से। सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन, बजट होता क्या है। आसान भाषा में बोलूँ तो बजट एक फाइनेंशियल रोड मैप है जो बताता है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ पैसा खर्च करेगी। ये टैक्सेस, सब्सिडीज़, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब कवर करता है। तो चलिए देखते हैं इस बार का बजट आम इंसान, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए क्या लेके आया है। बजट 2025 ने काफ़ी सारे फैक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश की है, फ्रॉम बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टू सपोर्टिंग द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। लेकिन एज ऑलवेज कुछ पॉइंट्स हैं जहां इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। इस बजट में हम देखते हैं टैक्स रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इनोवेशन प्रमोटिंग मेजर्स। एक तरफ से देखें तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिकवरी को प्रायोरिटी दी है, पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी हैं जिनका इम्पैक्ट शायद उतना इम्प्रेसिव ना हो जितना प्रॉमिस्ड है। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, बट डोंट वरी, हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। द बजट फोकसेस ऑन रिवाइविंग सेक्टर्स दैट वर हिट हार्ड ड्यूरिंग द रीसेंट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं। ये सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स। लेकिन अ क्वेश्चन रिमेन्स, आर दीज इंसेंटिव्स इनफ टू सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेशन। सिंप्लीफाइड टैक्स ब्रैकेट्स और लोअर कॉर्पोरेट टैक्सेस डेफिनेटली विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पर मिडिल क्लास के लिए कुछ मेजर्स इतने थॉटफुल नहीं लगे। आप लोग सोच रहे होंगे, भाई ये सब रिफॉर्म्स हमारे लिए कितने फ़ायदे के। वेल, द आंसर इज़ अ मिक्स बैग। ऑन वन हैंड, अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स स्ट्रक्चर कैन रिड्यूस हैसल्स, बट ऑन द अदर कुछ लूप होल्स भी बन सकते हैं जिससे इनइक्वालिटीज़ बढ़ सकती हैं। सोशल वेलफेयर पे भी काफ़ी फोकस है, पर अगर आपको लगता है कि इतना ही काफ़ी है तो थिंक अगेन। हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट फंड्स एलोकेट किए गए हैं, लेकिन एजुकेशन पे भी इक्वली फोकस करना होगा। बजट अनाउंसमेंट्स और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी काफ़ी गैप हो जाता है, राइट। हमने देखा है कि एम्बिशियस प्लान्स को ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है। द गवर्नमेंट्स प्लान इज़ ऑन फ्लीक ऑन अ पेपर, बट ट्रांसलेटिंग दैट इनटू रियल चेंज, दैट्स अ होल डिफरेंट लेवल। थिंक ऑफ इट एज एन एपिक इंस्टा फिल्टर। इट लुक्स अमेजिंग अंटिल यू ज़ूम इन। बात करते हैं आम आदमी की, यानी वो आम आदमी पार्टी या आम लोगों की बात, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आम आदमी पार्टी हमेशा से एक डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स रहे हैं, और बजट 2025 को लेके उनका स्टांस बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा है कि ये बजट वेल्दी एलिट्स और बिग कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, व्हाइल द कॉमन मैन इज लेफ्ट विद मेयर क्रम्स। ऑनेस्टली अगर आम आदमी से पूछा जाए तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने बजट का पिज़्ज़ा बनाया है जिसमें सिर्फ टॉपिंग प्रीमियम लोगों के लिए है और बेस डो ही कॉमन मैन के लिए है। उनका आर्ग्यूमेंट है बजट शुड बी मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल विथ मोर फंड्स चैनल्ड टुवर्ड्स अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और हाँ, उनका ये भी मानना है कि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। Now let's talk about what could have been done differently. अगर हम थोड़ा brainstorm करें तो कुछ key improvements includes like enhanced middle class benefits. Middle class citizens deserve more relief measures, better tax credits, affordable housing schemes और direct cash transfer would have been a huge difference. आम आदमी को लगता है कि थोड़ा और आप हमारी पॉकेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ में फोकस कर सकते थे। बॉस लेवल इम्प्लीमेंटेशन, एम्बिशियस प्लान्स को ग्राउंड लेवल तक ले जाने के लिए एक रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एसेंशियल है। अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए सो दैट द गैप बिटवीन द प्रॉमिस एंड डिलीवरी नाराज़गी ना बच सके। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी,
बजट के एलोकेशंस और यूटिलाइजेशंस को पब्लिक फोरम्स में डिस्कस करना चाहिए। इससे पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होता है और मिसयूज ऑफ फंड्स का रिस्क कम होता है। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट जस्ट अ बज़वर्ड, इट्स अ नेसेसिटी। Targeted support for small businesses. Small and medium enterprises are the backbone of our economy. In this budget, more incentives for SMEs, simpler compliance procedures, or low interest loans should have been given prominence. After all, empowering small businesses is like nurturing the roots of a big tree. Environmental and sustainable development. In a time when climate change is an undeniable reality, environmental considerations should be a central part of economic planning. Renewable energy investments, green infrastructure projects और sustainable agriculture practices को aggressively promote किया जाए। तो दोस्तों, overall budget 2025 is a mixed bag. कुछ parts absolutely praiseworthy हैं and some areas definitely need a relook. The focus on economic revival, infrastructure development and tax reforms are steps in the right direction. लेकिन सोशल वेलफेयर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मेजर में थोड़ा और डेप्थ और कमिटमेंट देखने को मिलता तो पब्लिक सेंटिमेंट और पॉलिटिकल क्रिटिक्स स्पेशली द आम आदमी पर्सपेक्टिव ज़्यादा पॉजिटिव होता। In a nutshell, this budget is a wake-up call. It reminds us that in politics, as in life, the devil is always in the details. और अगर हम चाहते हैं हर एक सिटीजन बेनिफिट करे तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन मस्ट गो हैंड इन हैंड विद एम्बिशियस प्लानिंग। अब हम आपसे सुनना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बजट 2025? क्या आपको लगता है कि ये बजट आम आदमी के लिए ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव होगा या फिर इसमें कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट्स हैं? Drop your thoughts in the comments below, and if you enjoyed the mix of analysis, satire and a little bit of Desi Tadka, don't forget to like, share and subscribe for more such content. Budget ho ya party, let's keep it real and ensure everyone gets the real deal. Until next time, stay woke, stay curious and keep hustling. Thank you.